नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने ये ली है दोस्तों। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि एक बार उनके पास एक माता पिता आए थे और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही, कुछ हाल ही में उनका दोस्तों जो बेटा था वो इस दुनिया से चला गया था। उनके बेटे ने एक लड़की से प्यार करके शादी की थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों का दोस्तों एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों इस दुनिया से चले गए थे एक साथ ही। और उसके बाद उसके माता पिता को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में डूबे थे दोस्तों। और जब वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आए तब उन्होंने ये सारी बातें उनको कही। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उसी वक्त कहीं ना कहीं उनको उनके बेटे की वहाँ पर सोल दिखाई दी और उनके बेटे ने अपने माता पिता को कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश कहे। उसने ये कहा कि ये जो दुनिया है, अपने माता पिता को कहा उसने कि ये जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है कि मैं इसको आपके सामने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और मैं जिस लड़की के साथ शादी किया था, वो जो उसकी बीवी थी, वो भी उस दुनिया में उसके साथ है और हम दोनों यहाँ पर सच में बहुत खुश है। जो बातें हम पृथ्वी पर नहीं कर सकते, जैसे कहीं पर घूमने जाना या फिर मुझे तुम्हें ये खुशियाँ देनी है, तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। और वो भी आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खुश है। यहाँ पर ऐसी कोई भी पृथ्वी जैसी मर्यादाएँ नहीं है। हम यहाँ पर सचमुच दिल से खुश है और हम दिल से एक दूसरे को चाहते हैं। हम वहाँ पर एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन एक दूसरे को दिल से चाहते। इस तरीके से उसने कहा। बाद में उसने माता पिता को दो बातें ऐसी कही है। उसने माँ को कहा है कि आपको पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो आप प्लीज़ पृथ्वी पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको वक्त मिले आप ज़रूर पेड़ लगाना और उनको जितना हो सके उनके अच्छे से देखभाल करना। उसके माँ ने कहा कि हाँ बराबर, तो तुम सच कह रहे हो, मुझे पेड़ लगाना बहुत ही अच्छे अलग अलग तरीके से मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज तुम्हारे जाने के बाद मेरा ज़रा भी इच्छा नहीं है। लेकिन उसके बेटे ने ज़ोर देकर कहा कि नहीं, उसमें तुम्हारा थोड़ा मन बहल जाएगा और ऐसे कामों को आत्मलोक में भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए तुम ज़रूर पेड़ लगाओ और कहीं ना कहीं नेचर की सेवा करने की कोशिश करो। और उसने अपने पिताजी को ये कहा दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक दूसरे के लिए हम केयर दिखाते हैं, उस तरीके से उसके बेटे ने यह कहा कि पिताजी आप अपनी गाड़ी के हेडलाइट को उस पर नज़रअंदाज मत करना, तुम उसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करना। यह बात बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि जैसे हम जैसे हमारे माता पिता छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं कि रास्ते में जाते समय संभल कर क्रॉस करना, अच्छे से खाना पीना, ये जो बात है दोस्तों वो बहुत बड़ी है अगर देखा जाए तो। क्योंकि उससे हमारा जो सच्चा प्यार है वो इंसान का झलकता है, तो वो हमें उससे पता चल जाता है। तो उसके बेटे ने वैसे ही कहा कि आप अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। तब उसके पिताजी ने ये कहा कि कल एक दिन पहले उनकी वो जब जा रहे थे तब कुछ ऐसा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, ज़रा सा ही टकरा गई थी वो, और उस टकराव में उनकी जो गाड़ी की एक हेडलाइट है तो वो टूट गई थी। और बाद में इन्होंने सोचा कि मैं ठीक करवा लूँगा, लेकिन बाद में वो भूल गए थे। तो वही कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आप को इस तरीके से संभल कर जाना और अपनी गाड़ी की हेडलाइट की दुरुस्ती करना। तो इस तरीके से उसने बेटे ने ये सारे संदेश कहे। उसके माता पिता को सच में बहुत अच्छा लगा कि उनका जो बेटा है वो उस दुनिया में बहुत ही खुश है और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और इन्होंने भी उसको कहा कि हाँ, हम भी अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभालने की कोशिश करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। और उसके बेटे ने उनको ये कहा कि आप प्लीज़ अपने आप को संभालो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे मम्मी पापा। इस तरीके से उसने प्यार भरे शब्दों में अपने मम्मी पापा से विदा ली बाद में। और इसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए अपने बेटी की ये सारी बातें सुनकर। आज ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि अगर हमारा किसी पर सच्चा प्यार है तो आप ऐसा ज़रा भी मत सोचना कि वो हमसे बहुत दूर गए हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही है, बस कहीं ना कहीं वो हमसे आज ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे से मिले, लेकिन एक जो वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हम उनसे मिल सकेंगे और हम उनसे बहुत ही ढेर सारी बातें कर सकेंगे, उनसे उन्हें गले लगा सकेंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं उनके लिए, उनके मन में जो आपके लिए प्यार है दोस्तों वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।